हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रीजनिंग का मॉक नंबर 8। 7 मॉक हो चुके हैं, लाइव भी हो चुके हैं सातों मॉक। आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो पे आए हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो मॉक्स की प्रैक्टिस, रीजनिंग के मॉक्स की प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर रीजनिंग का पूरा कोर्स या जो भी टॉपिक्स हैं वो अगर आपको कवर करना है तो वो कवर हो जाएंगे रैपिड रीजनिंग से। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। पहले सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कर ले, और फिर जब सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाए और आपको प्रैक्टिस की नीड हो तो आप रीजनिंग जो सीरीज बना रखी है हमने रैपिड मॉक करके, रीजनिंग के मॉक जो चल रहे हैं ना जहाँ पे, तो आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। और वीक में 3 मॉक्स चल रहे हैं तो इतना इनफ है। लेकिन इसको क्या है, प्री आने तक कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आप 10-15 मॉक करके बीच में ऐसे मत सोचना कि हाँ मुझे तो सब आ गया है, छोड़ देता हूँ, सारी चीज़ें समझ तो आ गई, एनालॉगी भी हो जाती है, पिक्चर वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन भी हो जाता है, हो सब जाता है। लेकिन क्या है ना, सीजीएल में अब ज़्यादा गेम रह गया कि कितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कॉन्टिन्यूस तरीके से करते रहते हो। ठीक है, उस टाइम पे आप ये करना कि जब प्री का पेपर आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का होना चाहिए कि मुझे कोई क्वेश्चन देख के सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिवाइज्ड है, रिकॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरह की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो 3 मॉक ज़्यादा नहीं है, मॉक छोटा भी होता है। ठीक है, 20-25 मिनट में क्लास खत्म हो जाती है ये। दूसरा, आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते ही है, तो देख के सॉल्व कर लोगे आप फटाफट, 1.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है, एक चीज सीखने के बाद उसको छोड़ देते हो, लेकिन उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ये चीज नहीं छोड़नी है। ये एक बार देख लोगे आप रैपिड रीजनिंग की जो सीरीज है, लेकिन रीजनिंग के जो मॉक्स है ना उसको कंटिन्यूस रखना। कोई टॉपिक दोबारा पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन मिक्स प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूस रखनी ही पड़ेगी। उससे एक दो तीन चीजें होगी, एनालिसिस कर पाओगे आप कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही, सिली मिस्टेक तो नहीं आ रही। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। तीसरा, आपकी टाइमिंग सुधरेगी। भाई आप क्वेश्चन तो कर पाते हो, ठीक है, 15 मिनट में हो रहा है, इसको कोशिश कर सकते हैं ना 12 मिनट में, 10 मिनट में करने की। तो वो सब चीजें कैसे होगी, मॉक प्रैक्टिस से ही होगी। ठीक है ना, तो आज का मॉक स्टार्ट करते हैं। दूसरा, एक चीज और बता दूं मैं दोबारा, कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। रीजनिंग का जब मॉक कर रहे हैं तो जिस क्वेश्चन में नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 6, ऐसी कोई भी चीज मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है, नंबर्स की चीज यूज हो रही है, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जैसे कि एनालॉगी हो गया, सीरीज का क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। दूसरा, एक काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर, ये क्वेश्चन भी नहीं करते क्योंकि इन क्वेश्चनों में सिली मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, आपको आता हो चाहे ना आता हो, एनालॉगी का अगर कोड क्रैक नहीं हुआ, लॉजिक क्रैक नहीं हुआ, तो 2 मिनट 3 मिनट कब में निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, और फिर उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आसान क्वेश्चन होगी ना, वो भी चांसेस होंगे कि आप बाई चांस गलत कर दो, तो जो 2 नंबर आने थे ना, तो 2.5 नंबर जेब से दे दोगे। और तो इसलिए इन क्वेश्चन को बाद में ही अटेम्प्ट करना है। इसी से आप स्किपिंग वाली आर्ट भी सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन एक पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं कि इन क्वेश्चन को हम हाथ नहीं लगाएंगे फर्स्ट गो में, ठीक है, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करें अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर सकते हैं बिल्कुल, पिक्चर वाला क्वेश्चन है। देखो, अंदर स्क्वायर दिख रहा है लेकिन काइट शेप में है, उसके बाहर सर्कल है। आगे एक बार चेक करते हैं, सर्कल आ गया है फिर स्क्वायर आ गया, अंदर वाली शेप गायब हो गई है, लेकिन उससे बाहर वाली शेप सर्कल थी और स्क्वायर थी। यहाँ पे क्या है, सर्कल है स्क्वायर है। ठीक है, बाहर वाली शेप उठ के सबसे बाहर आ गई है, देखो, हाँ बाहर काइट बन गई, देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब सर्कल था तो ये सर्कल बाहर आ गया, तो अब अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इससे तो एलिमिनेट हुआ नहीं। लेकिन जब स्क्वायर बाहर आया तो अंदर पेंटागन बनना चाहिए, तो अंदर का पेंटागन बनेगा। यहाँ तो हेक्सागन बना हुआ है, गलत हो गया। यहाँ काइट बनी हुई है, ये भी गलत हो गया। पेंटागन यहाँ पे भी है और पेंटागन यहाँ पे भी है, ठीक है जी। पेंटागन के बाहर हेक्सागन बना हुआ है, देखो ये रहा, तो यही तो आएगा। पेंटागन के बाहर, यहाँ पे तो स्क्वायर बना हुआ है, ये भी गलत हो गया। पेंटागन के बाहर हेक्सागन यहाँ पे बना हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, पैटर्न देखना है, देखो कैसे अगली इमेज में कैसे बन रहा है, एक चीज बाहर जा रही है और अंदर से वही चीज फॉलो हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये नहीं करेंगे, नंबर वाला क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली, ये भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल करेंगे, चाइनीज कोडिंग है।
इसको लिखा गया है योर अटेंशन प्लीज को, ये कोड लिखा गया है। काइंड अटेंशन को ये वाला कोड लिखा गया है। प्लीज पे अटेंशन को ये वाला कोड लिखा गया है। बोल रहा है पे को क्या बोलेंगे, ठीक है। पे का निकालना, आप पहले तो ढूंढना पड़ेगा पे कहाँ पे लिखा हुआ है। काइंड अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, यहां पर लिखा हुआ है पे, तो होगा इन तीनों में से। देखो पी यू डब्ल्यू, जेड यू डब्ल्यू, आर यू डब्ल्यू। पी यू डब्ल्यू, जेड यू डब्ल्यू, आर यू डब्ल्यू, सी यू डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इन तीन वर्ड का मतलब इन तीनों में से है तो ये तो कभी होगा ही नहीं। तो ये क्लियरली पता चल गया। देखो दूसरा अटेंशन इस वाली लाइन में भी है, इसमें भी है और इस में भी है, तो अटेंशन अटेंशन कॉमन होना चाहिए। प्लीज यहाँ पे भी है, प्लीज यहाँ पे भी है, और लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अटेंशन कॉमन होगा। पी यू डब्ल्यू यहाँ पे है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो ठीक है। सी यू डब्ल्यू यहाँ पे है लेकिन नहीं है। जेड यू डब्ल्यू देखो यहाँ पर है, जेड यू डब्ल्यू यहाँ पर भी है, और जेड यू डब्ल्यू यहाँ पर भी है, तो ये तो हो गया अटेंशन का कोड। आपको पता चल गया ना अटेंशन का कोड क्या हो गया, जेड यू डब्ल्यू। तो जेड यू डब्ल्यू तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी कट गया, ये भी कट गया। प्लीज बचा हुआ है। अब देखो प्लीज कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है और प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों कोड में जो कॉमन होगा और वो चीज आपका प्लीज का कोड होगा, क्योंकि योर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे पी यू डब्ल्यू है, यहाँ पे पी यू डब्ल्यू है, तो पी यू डब्ल्यू कोड हो जाएगा आपका किसका, जो आपसे पूछा गया है, प्लीज का कोड हो जाएगा ये, ठीक है। तो प्लीज का कोड हो गया, तो बचा कौन सा, आर यू डब्ल्यू बचा हुआ है। भाई प्लीज का कोड आपने निकाल लिया, प्लीज का कोड क्या निकल आया, पी यू डब्ल्यू, तो पी यू डब्ल्यू भी चला गया, जेड यू डब्ल्यू भी चला गया, सी यू डब्ल्यू हो नहीं सकता, बचा आर यू डब्ल्यू। यही आंसर है आपका, ठीक है ना। तो कॉमन देखना होता है इस क्वेश्चन में बस, और कुछ नहीं होता ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, ये करेंगे फर्स्ट गो में, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, एफ के बाद जी आ रहा है, नेक्स्ट ही लिखा हुआ है, सी के बाद डी आना चाहिए, तो चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं डी, चलो यहाँ पर भी है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, आर के बाद एस आ रहा है, नेक्स्ट ही लिखा हुआ है, तो एल के बाद एम आएगा। यहाँ पर एम है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। एन नहीं चेक करेंगे, एन यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ये आर है और ये टी है, तो फोर्थ लेटर चेक कर लेते हैं। एन के जगह क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, नेक्स्ट वाला आ रहा है, तो एस के बाद टी आना चाहिए, तो डी एम एन टी होगा। यहाँ पे डी एम एन आर लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये वाला आपका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये करेंगे फर्स्ट गो में, ऑल फ्रूट्स आर लीव्स, ऑल वाला केस बनाएंगे, फ्रूट्स लीव्स, सम मैंगोज आर रोटन, ठीक है, सम मैंगोज आर रोटन, ऑल रोटन आर फ्रूट्स, ऑल रोटन आर फ्रूट्स बोल रहा है, तो रोटन इसके अंदर आएगा। दोबारा बना लेता हूं, रोटन है, ऑल रोटन आर फ्रूट्स बोला, और ऑल फ्रूट्स को लीव बोला, लीव्स बोलते, ठीक है। सम मैंगोज आर रोटन, मैंगोज का और रोटन का सम का रिलेशन है, ठीक है, ये सम का रिलेशन हो गया ना, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, सम लीव्स आर रोटन, लीव्स ये रही और रोटन ये रही, तो सम लीव्स आर रोटन अंदर की साइड चलते हैं तो सम का केस चलता है, बिल्कुल सही है। सम मैंगोज आर फ्रूट, सम मैंगोज आर फ्रूट, बिल्कुल ये फ्रूट के साथ भी सम का केस बना रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है, सही है ये भी, ठीक है। ऑल लीव्स आर ईदर रोटन और मैंगो, ऑल लीव्स आर ईदर रोटन और मैंगो, भाई या तो रोटन है या मैंगोज है, क्यों, ये वाला पोर्शन को अगर आप चेक करो तो क्या ये रोटन है, नहीं है, क्या ये मैंगो है, नहीं है, लेकिन ये तो ये कह रहा है कि लीव्स जो है या तो रोटन होगी या मैंगोज होगी। भाई यहाँ वाले पोर्शन को भी तो कुछ बोलोगे, यहाँ वाला तो ना रोटन है ना मैंगोज है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका गलत। तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट गो में इसको भी करेंगे, काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 5 5 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट में एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच आ रहा है, तो यहाँ पे भी एच रख देते हैं, ठीक है। पी एन एच आ रहा है लास्ट में, तो बी एन एच यहाँ भी बना दो, बी एन एच यहाँ भी बना दो। वी आ रहा है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, सी पहले में था तो पहले में सी फिल कर दिया, तो वी एच कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले वी और एच है, ये भी गया, ये भी गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर लिखा हुआ है वी एच के बाद सी बी, वी एच के बाद सी बी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे। प्लैनेट्स मार्स और वीनस, देखो मार्स और वीनस तो प्लैनेट है, तो प्लैनेट वाला बड़ा सर्कल होगा, इसके अंदर मार्स और वीनस आएंगे। क्या मार्स और वीनस में कोई कॉमन चीज है, तो ये आपस में मिल सकते हैं सर्कल, सम का केस बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते,
क्योंकि मार्स एक अलग चीज है, वीनस एक अलग प्लैनेट है, बिल्कुल मार्स एक अलग प्लैनेट है, तो अलग अलग रहेंगे। तो यानी कि ऑप्शन बी में ऐसा बनाया हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। 4 लेटर है, सम लाइक ऑड वन आउट ढूंढना है बेसिकली आपको। कोई भी 2 लेटर उठा लो आप, ठीक है। टी के बाद वी उठा लो, टी के बाद यू वी, 2 का गैप है। एन के बाद ओपी, 2 का गैप है। यू के बाद वी डब्ल्यू, 2 का गैप है। ए के बाद बी सी, 2 का गैप है। तो कोई और उठा लेते हैं, देखो वाई और सी उठा लो, सी के बाद वाई को काउंट कर लो, सी के बाद वाई के बाद सी को काउंट कर लो, कैसी काउंट, रिवर्स कर लो या फॉरवर्ड में कर लो। वाई के बाद जेड ए बी सी, 4 का गैप है, ठीक है। यहां पे एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, 4 का गैप है। यहां से देखोगे आप जेड के बाद बी, जेड ए बी, 2 का गैप है। एफ के बाद जी एच आई जे, 4 का गैप है। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां नहीं है। हो गया ओड वन आउट, मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, मिरर इमेज है, फर्स्ट को हम बिल्कुल करेंगे। देखो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो कर्ड वाला पार्ट मिरर की साइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। अब देखोगे कि कौन सा वाला पार्ट, तो कुछ तो अलग दिख रहा है। जो वर्टिकल लाइन है वो ऊपर वाली साइड है, नीचे नहीं है, देखो, ठीक है। तो ये नीचे वाला गलत हो गया, डी ये बचेंगे, सही है। जी वाले में देखो ऊपर की साइड अगर आप देखोगे, या जी देखो इन्होंने अलग तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन यहां पे अलग तरीके से बनाया हुआ है, तो आप इसको चेक मत करो बेशक से, ठीक है। लेकिन आप किसी और को चेक कर सकते हो, आर को चेक कर लो। देखो आर का कर्व वाला पार्ट मिरर की साइड है, तो यहाँ पे मिरर की साइड होना चाहिए, ये बिल्कुल है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, उल्टा हो गया ना, देखो नहीं है। लेग्स तो दोनों नीचे की साइड है, तो दोनों नीचे की साइड होने चाहिए, यहाँ पे भी नीचे की साइड है, सही है। 2 तो एलिमिनेट हो गए आपके। अब देखो कौन सा बच रहा है, एल सेम, एल अलग अलग लिखा हुआ है। देखो एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले आ रही है, वर्टिकल लाइन बाद में आ रही है। मिरर के पास कौन सी है, ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो मिरर के पास कौन सी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल है, लेकिन पोजीशन तो अलग अलग है। पोजीशन कैसे देखोगे, जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, ये हॉरिजॉन्टल के नीचे आ गई है बेसिकली। देखो नीचे की साइड होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे भी नीचे की साइड ऐसे बनेगा, सही है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। किसी को अगर कंफ्यूजन होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व पार्ट, नॉर्मल पार्ट, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप रैपिड रीजनिंग की जो मिरर इमेज वाली क्लास है ना, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। वहां पे हमने इसी तरीके से सीखा है, हम किसी अल्फाबेट को बनाना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि लेटर जब मिरर इमेज में दिखेगा तो कैसा बनेगा, कैसा दिखाई देगा, हम ये सब चीजें नहीं करते, ठीक है। हमें आंसर फाइंड आउट करना है, हमें ये नहीं देखना है कि वो कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया आपका, सिर्फ यही बचता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन है, फैमिली ट्री बनाते हैं एक बारी, फिर देखते हैं क्या है। बोल रहा है जी हैश एम, जी हैश एम क्या बोल रहा है, जी इज द फादर ऑफ एम। जी जो है वो फादर है किसका, एम का, ठीक है जी। एम हैश टी, एम इज द फादर ऑफ टी, एम को फिर फादर बना देंगे किसका, टी का, ठीक है जी। टी परसेंटेज एस कहां पर है, टी परसेंट एस ये रहा, टी इज द मदर ऑफ एस, टी जो है वो मदर है किसकी, एस की, सही है। एस एट द रेट एच, एस इज द सिस्टर ऑफ एच, एस जो है वो सिस्टर है किसकी, एच की, ठीक है। एच एंड आर, एच इज द सन ऑफ आर, ठीक है ना, यही मतलब है इसका। एच जो है वो सन है आर का, ये सन है आर का होंगे, इसके फादर होंगे बेसिकली, क्योंकि मदर तो बना दिया है हमने, ठीक है जी, ये बन गए। आर एंड डब्ल्यू, आर इज द सन ऑफ डब्ल्यू, आर जो है वो सन है किसका, डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू बन गया, ठीक है। डब्ल्यू एट द रेट यू, डब्ल्यू इज द सिस्टर ऑफ यू, डब्ल्यू जो है वो सिस्टर है किसकी, यू की, लेकिन यू का कोई जेंडर हमें नहीं पता है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट कौन सा है, जी इज द पेरेंटल ग्रैंडफादर ऑफ टी, जी जो है पेरेंटल ग्रैंडफादर है टी का, बिल्कुल सही है। पेरेंट की साइड से ग्रैंडफादर लग रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट हमें ढूंढना है, ठीक है ना। आर इज द हस्बैंड ऑफ टी, आर इज द हस्बैंड ऑफ टी, देखो बिल्कुल सही है, मैरिड कपल है, आर हस्बैंड है क्योंकि स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एम इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एस, एम जो है वो मेटरनल ग्रैंडफादर है किसका, एस का, ये इनकी बेटी है और उनकी बेटी है, तो मेटरनल ग्रैंडफादर होंगे, मदर की साइड से ग्रैंडफादर होंगे, बिल्कुल सही है, ये भी सही बैठ रहा है। ये बचता है डब्ल्यू इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच,
W इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ H। H के फादर की मदर है, पैटर्नल ग्रैंड मदर होनी चाहिए थी, तो मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा हुआ है, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, नॉट करेक्ट है ये ऑप्शन, तो इसलिए यही सही आंसर है हमारा, क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट वाला पूछा है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज करना है लॉजिकल तरीके से, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शन से आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि देखो इतना कॉमन सेंस सब में है कि ये वर्ड्स का मतलब सबको पता है। ठीक है, तो देखो 3 3 3 2, 3 और 2 में कौन सी चीज पहले होगी? क्या पहले मेल लिखोगे या पहले कंप्यूटर स्टार्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले कंप्यूटर स्टार्ट होगा, उसके बाद ही मेल लिख सकते हैं, तो ये तो गया। ठीक है, 3 के बाद अब क्या है? 1 2 1, 1 और 2 में करो। पहले ईमेल अकाउंट ओपन होगा या ईमेल बनाओगे? ईमेल अकाउंट ओपन करोगे ना पहले, तो 1 हो गया, तो ये 2 वाला गलत हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? 2 2 आ रहा है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। फिर क्या आ रहा है? 4 4 आ रहा है, 4 और 6। 4 और 6 में क्या पहले होगा? ये रहा 4 और ये रहा 6। ईमेल एड्रेस एंटर करोगे या सेंड करोगे? पहले तो ईमेल एड्रेस चाहिए ना भाई, जिसके बाद भेजोगे, तो मतलब 4 वाला पहले आएगा, तो 4 वाला कहाँ है? ऑप्शन ए। ये गलत हो गया। अब देखो, इसको रीड करके देखोगे ना तो अब बिल्कुल सही लगेगा। 3 के बाद 1, पहले कंप्यूटर स्टार्ट करो, ठीक है जी, फिर ईमेल अकाउंट ओपन करो, ठीक है जी, कंपोज करो ईमेल, ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस डालो, बिल्कुल ठीक है, फिर कंटेंट राइट करो, बिल्कुल ठीक है, और फिर लास्ट में भेज दो, बिल्कुल सही है। ये पैटर्न बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्रॉस चेक भी कर लिया, तो यही सही है। लॉजिकल मैनर में बनाना है आपको, इतना कॉमन सेंस तो, इतना फेमिलियरिटी तो सबको कंप्यूटर के साथ होगी, क्योंकि आप प्री भी कंप्यूटर पे जाके दोगे, तो आपको पता होगा कि ये मेल क्या होता है, गूगल पे कैसे मेल करते हैं, या किसी पे भी कैसे मेल करते हैं, वो सब चीजें बेसिक कॉमन सेंस है आज के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फर्स्ट गो में होना चाहिए। H के बाद O आ रहा है, O के बाद V, और V के बाद C, काउंट करो, IJKLMNO, 7 का गैप है। O के बाद PQRSTUV, 7 का गैप है यहाँ पे भी। V के बाद WXYZABC, 7 का गैप है, तो अगला भी 7 का गैप बना देते हैं। C के बाद DEFGHIJ, जे हो गया, ठीक है जी, ये गलत हो गया, और सब बचे हुए हैं। ठीक है, Y है, X है, और फिर X है। देखते हैं, D के बाद V आ रहा है, V के बाद N आ रहा है, N के बाद F आ रहा है, काफी बड़े बड़े गैप दिए हुए हैं। ठीक है, लास्ट वाला देख सकते हो, ज्यादा गैप्स काउंट करने की जरूरत नहीं होती। M से देख लो या S से देख लो, किसी से भी देख लो। M से अगर देखोगे, M से देखो पहले, NOPQRSTUV, 9 का गैप है। बेसिकली 7 8 9 चल रहा होगा, जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है। V के बाद WXYZABCDE, 9 का गैप है। E के बाद FGHIJKLMN, 9 का गैप है, फिर से 9 का लिख दो। N के बाद OPQRSTUVW, W आएगा, बीच वाला रहता है अभी। J और W यहाँ पे भी है, J और W यहाँ पे भी है, यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, अब किसी को भी कंपेयर कर लो, 8 वाले को कंपेयर कर लो। D के बाद EFGHIJKLM, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है ये तो, D और V में, ये उल्टा चल रहा है मेरे ख्याल से, तो V को D तक लेके जाना। V के बाद WXYZABCD, रिवर्स में चल रहा है, देखो मिल गया ना, ये रिवर्स में चल रहा है, तो रिवर्स में चला देते हैं। Y के बाद N आ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। X के बाद क्या आ जाएगा? F। देखते हैं, Y के बाद F आएगा, क्योंकि यहां पे आना है ना वो अल्फाबेट, रिवर्स में चल रहे हो आप, तो Y के बाद करो कितना? 8 पे आना चाहिए। ZABCDEF, 7 पे आ रहा है। X से करो, YZABCDEF, बिल्कुल X से आ रहा है, तो B आपका सही हो जाएगा, A गलत हो गया। सही है, काउंटिंग करनी है, और तो कुछ है नहीं नया। अब इस चीज को मैं आपको बार बार पढ़ के बता रहा हूँ, हाँ गिन के बता रहा हूँ कि इसमें 8 है या नहीं है। आप तो ओरली करोगे, मन में करोगे, तो ये तो फटाफट काउंट हो जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, रोटेशन अलाउड नहीं है। देखते हैं कहां पर बना हुआ है। देखो ये वाला ट्रायंगल तो कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर बना हुआ है, ठीक है ना, लेकिन और कोई लाइन तो दिखाई दे नहीं रही है, तो ये तो गलत हो गया भाई। एक ट्रायंगल तो मिल गया था, उसके बाद ये बड़ा स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल, सॉरी, यहाँ तो नहीं है ऐसा, तो ये गलत है। ठीक है, ये वाले में यहाँ पर देखो ये लाइन आ गई एक्स्ट्रा, 3 लाइन है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही लाइन है, ये भी गलत हो गया। ये वाले में देखो यहाँ पर दिख रही है ये फिगर, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये जो फिगर है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रही है, तो सी आपका सही हो गया, मिल गया। टी को क्रॉस चेक करना कर लो, ये वाला यहाँ पे है, लेकिन ये बाहर भी जा रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद ये भी बन रहा है,
और उसके बाद ये भी बन रहा है, बन तो इसमें भी रहा है ना। तो देखो क्रॉस चेक करके कि किस में थोड़ा सा एरर है। ये बिल्कुल सही है, ये वाला फिगर बन रहा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, सही है। और ये यहां से यहां तक बन रहा है, ठीक है। ये तो बन रहा है ये वाला फिगर। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कहां पर इसमें एरर दिया हुआ है। ये हो गया, ये लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, बिल्कुल जा रही है, यहाँ पे जा तो सकती है, ये नहीं जा रही, ये एक्स्ट्रा लाइन जा रही है। ये ट्रायंगल बन गया, लाइन हो गई, दो स्क्वायर हो गए, और फिर दो छोटे रेक्टेंगल हो गए। यहाँ पर भी दिया हुआ है ना। एक बार इसको क्रॉस चेक करेंगे, नॉट एम्बेडेड, सॉरी, देखो नॉट एम्बेडेड, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, नॉट एम्बेडेड पूछ रहा है। तो कोई और भी आ रहे होंगे, चेक करो। जो नहीं आ रहा वो ढूंढना है, ठीक है। जो आ रहे हैं बेसिकली, इसलिए तो दो मैच कर गए थे, ये दोनों आ रहे हैं, इनमें से हमने कोई गलत क्रॉस चेक कर दिया है। ये हो गया यहाँ पे। ये वाली फिगर को चेक करो, यहाँ पे देखो ये एग्जैक्ट दिख रही है। ये हो गया, ये लाइन हो गई, उसके बाद ये लाइंस हो गई, ठीक है। यहां तक तो मैच हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, ये वाली लाइंस है, ये यहां पर ये वाली लाइन है, ये यहां पर है ना, ठीक है। उसके बाद कौन सी लाइंस आ रही है, देखो, उसके बाद आ रही है ये वाली लाइंस। ये ढूंढनी है आपको कि ये एक्स्ट्रा कहां पे है। क्या यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्स्ट्रा लाइंस, ये लाइन यहाँ चली गई और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, बन तो रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिख रही है आपको, ये जो लाइन है ये यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही मैच कर रहा होगा कहीं पे। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसको अगर बढ़ा दोगे तो ये वाला बॉक्स ढूंढना है आपको अब। ये वाला बॉक्स कहाँ पे है, और कोई ऑप्शन भी दिख रहा है आपको कहीं, क्रॉस चेक करो, ये रहा देखो, एक बॉक्स ये दिख रहा है हमारा, और ये बड़ा वाला बॉक्स ये दिख रहा है, ये हो गया। फिर ये दो बॉक्सेस ये दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये वाली लाइन ये दिख रही है, ये रही, और ये दो लाइंस ये दिख रही है, तो ये वाला भी है। बी वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो एक जरा से ट्वीक से नॉट एम्बेडेड सारे चेक करने पड़ गए, एलिमिनेट कर ही नहीं पाए, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार एम्बेडेड फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे इसमें टाइम लग गया ना, इसलिए। तो और जो नंबर वाले क्वेश्चन है उनमें तो खासकर ऐसा होता है, वो तो डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट करा सके, ठीक है। तो उनमें तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना शुरू में। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, बाद में ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, बिल्कुल बिठाओ। 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट है जिनका नाम है, ये नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट है, यहां पर नॉर्थ है, इस तरफ डायरेक्शन है उनका फेस का। बोल रहा है डब्ल्यू इतने हैं, आर लोकेटेड इन स्ट्रेट लाइन, एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी है, एस जो है उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, मतलब एस रेस्टोरेंट यहां पर है, ठीक है। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ना हमें डब्ल्यू का पता है ना हमें पी का पता है, कुछ नहीं कर सकते। टी इज बिटवीन पी एंड वी, टी कहाँ है, पी एंड वी के बीच में है। तो देखो टी ये रहा, या तो पी यहां हो सकता है और वी हो सकता है यहाँ, या तो वी यहां हो सकता है या पी, दोनों केस सही है। अब ये कोई केस बनेंगे आगे जाके एक सॉल्व हो जाएगा कि पी कहाँ एग्जैक्ट, जो वो है ना प्लेस उसकी, वो कहां पर है, ठीक है। एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, एस की जो प्लेसमेंट है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी है, वी यहां पर होता ना अगर, तो थर्ड लेफ्ट में बैठ रहा है। वी अगर यहां पे होगा तो ये तो बिल्कुल नेबर हो गया, थर्ड लेफ्ट तो है नहीं, तो यानी कि ये वी की पोजीशन ये सही है और पी की पोजीशन ये सही है, ये वाली पोजीशन गलत है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, डब्ल्यू और यू के बारे में कुछ नहीं पता अभी हमें, लेकिन यहां पर एक लाइन थी, डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये भी नहीं हमें पता है, पी तो पता चल गया, तो अब डब्ल्यू की पोजीशन बना सकते हैं, डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी ये रहा थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, डब्ल्यू यहां पे आ जाएगा, सही है। अब बोल रहा है डब्ल्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में है, बना दिया इमीडिएट राइट में, बिल्कुल सही है। कितने रहे, 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा हुआ है। आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी,
पी के थर्ड राइट में 1 2 3, आर यहाँ पे आ जाएगा, बन गया 8 की 8। अब जो बचा हुआ है उसको फिल कर दो, ये भी है ये भी है ये भी है, एक बचा हुआ ये रहा। वो देखते हैं क्या क्यू बचा हुआ है, तो क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। होगी सेटिंग सारी। अब बोल रहा है हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, एस से फोर्थ राइट, 1 2 3 4, आर बैठा हुआ है, आर आपका सही आंसर हो जाएगा। सही है। सिटिंग अरेंजमेंट में यही है, एक बार आपका फिगर अच्छे से बन गया तो आपको आंसर तो 2 सेकंड लगते हैं निकालने में, बस फिगर बनाने का ही काम है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। डाइस का है, बिल्कुल करेंगे। पूछ रहा है ऑपोजिट टू द फेस ऑफ द नंबर 5, 5 के ऑपोजिट कौन सा है। देखो ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 6 और 4 ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये पता चल गया। 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 3 के ऑपोजिट 2 हो जाएगा, ये भी पता चल गया। तो 5 के ऑपोजिट क्या होगा, बचे दो ही तो, 5 के ऑपोजिट 1 हो जाएगा। सही है, लिख दिया। तो 5 के ऑपोजिट पूछा हुआ था, 1 आपका आंसर हो जाएगा। सही है। नहीं है अगर तो यहाँ से भी मैच कर सकते हो, 2 4 1 है, 6 3 1 है, तो 1 लिखोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 4 लिख दोगे इस वाले डाइस को देख के, यहाँ से 1 लिखोगे एग्जिट, और फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे, 3 6, 4 के ऑपोजिट 6 आ गया, देखो यहाँ पे भी आया था, 3 के ऑपोजिट 2 आ गया, यहाँ पे भी आया था, 1 के ऑपोजिट जो एक बचा हुआ है वो होगा, यानी कि 5 होगा। बिल्कुल सही है, तो 5 के ऑपोजिट 1 हो गया आपका। किसी भी तरीके से निकाल दो, सारी चीजें सिखा रखी है आपको पहले ही। नेक्स्ट देखते हैं, ये है डायरेक्शन क्वेश्चन, बिल्कुल फर्स्ट गो में हो सकता है। बनाते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। श्रीनिजा वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम हर होम, मान लेते हैं उसका घर यहाँ पे है, 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई है, चला दिया जी 9 किलोमीटर वेस्ट। देन शी टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक 11 किलोमीटर, साउथ की तरफ 11 किलोमीटर चल गई। ठीक है जी, इधर साउथ था, इधर चल गई। देन शी वॉक 13 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, 9 तो ये रहे, 4 और चला देते हैं, 13 हो गया भाई, 9 ये ले आए और 4 यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पर पहुंच गई वो। एंड फाइनली वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चली, यहां से वेस्ट वापस पीछे जाना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगी वो। ठीक है। हाउ फार इज श्रीनिजा फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से कितना, ये इनिशियल है ये फाइनल है, कितना दूर है, ये डिस्टेंस 11 है क्योंकि यहां भी 11 था, तो 11 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, पेपर कटिंग है, बताया था रेफरेंस लाइन के पास जो पार्ट होता है वो रेफरेंस लाइन के पार्ट ही रहता है पेपर खुलने के बाद भी। ठीक है, तो ये अगर यहाँ है तो इसका कर्ड वाला पार्ट दूर की साइड है, तो कर्ड वाला पार्ट ऐसे दूर की साइड ही बनेगा, तो सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सर्कल कहाँ कहाँ बना हुआ है, यहाँ बन जाएगा, और 2 ही सर्कल बनेंगे, 4 तो बन नहीं सकते। ये गया, तो यही तो एक सर्कल बना रहा है। अब जो और ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे, कहाँ है ट्रायंगल्स, देखो क्या ये लाइन जुड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर कोई लाइन जुड़ी हुई है, तो जुड़ी हुई लाइन कैसे दिखा दी यहाँ पे, गलत हो गया ये भी। उसके बाद देखते हैं ये, अब ये जो यहाँ पे अंदर की साइड कट है, सही है, ये बाहर की साइड कट कैसे आ गया, हमें तो अंदर की साइड चाहिए, गलत हो गया। ये रहा अंदर की साइड, सारे अंदर की साइड है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। एलिमिनेट करके निकाल दो, देखने की जरूरत नहीं है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर क्वेश्चन है, बाद में करेंगे, ये पहले करेंगे। सूप को लिख रहा है TNVO, SOUP को लिखा गया है TNVO, O के बाद P, U के बाद V इस डायरेक्शन में, N के बाद O, S के बाद T इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक चीजें बढ़ा रखी है, तो पूछ रहा है पाउल को लिख दो, पहले नीचे वाले डायरेक्शन में, B के बाद क्या आना चाहिए C, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन जाएगा, N के बाद आएगा O, W के बाद आएगा X, और नीचे से आना चाहिए K के बाद आएगा L, CNX के, कहाँ पर दिया हुआ है CNX के, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सही है। नेक्स्ट देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है, बाद में ही करना है इसको। ये वाला है कोडिंग डिकोडिंग, इसको कर सकते हैं। पेन को लिखा हुआ है 17717 PEN, ठीक है, पेन को लिख रहा है ये 17717। देखते हैं, नंबर चेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो पी का कोड क्या है, पी का कोड होता है 16, ई का कोड होता है 5, और एन का कोड होता है 14। 16 से 17 हो गया, 5 से 7 हो गया, 14 से 17 हो गया। पहले में 1 बढ़ा दिया, दूसरे में 2 बढ़ा दिया, तीसरे में 3 बढ़ा दिया। ये तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसमें भी करके देखते हैं। CAP,
सी का कोड क्या होता है 3, ए का कोड क्या होता है 1, पी का कोड क्या होता है 16। पहले में 1 बढ़ा देते हैं तो 4 आ जाएगा, दूसरे में 2 बढ़ा देते हैं तो 3 आ जाएगा, तीसरे में 3 बढ़ा देते हैं 19 आ जाएगा। 4319 कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। सही है, उसका अल्फाबेट में जो नंबर है वो लिखो और कंपेयर करो, बस यही तो होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, ये वाला करते हैं सबसे पहले। देखते हैं क्या है। 46, सी को क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्शन बोल रहा है। ए को बोल रहा है एडिशन, बी को बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन। ए को एडिशन था, डी को डिवीजन है 6, बी को बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन 27, डी को डिवीजन 9 डिवाइड बाय 3। ये बन गया इक्वेशन। सॉल्व करके चलते हैं। देखो ये कितना हुआ, 3 हो गया। इस 27 को डिवाइड करोगे 3 से 9 हो गया। ठीक है जी, आपको यहां तो पता चल गया ये 9 दे रहा है। इसको डिवाइड करो 4 हो गया, ये मिल गया आपको। इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 6 13, 13 बन जाए 65, यहाँ 65 आ गया। 46 एज इट इज है, माइनस का साइन एज इट इज है। ठीक है, 46 माइनस 65 प्लस 9 चौक 36, ये प्लस का ये प्लस का ऐड कर लो। 4 3 7 70, 6 और 6 12, 82 हो गया। 82 में से 65 घटा देना है। 65 कितना हो जाएगा, 70 हो गया। 80, 12 12 और 5 17 हो गया। 17 आपका आंसर आना चाहिए, वो है ऑप्शन बी में। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, कर सकते हैं, लेकिन पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। और क्वेश्चन है ये रहा, ठीक है, ये देख लेते हैं। बोल रहा है इफ साइंस प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज, कौन सा करेक्टली बैलेंस्ड है? प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज करो। प्लस की जगह डिवाइड आएगा, ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लस की जगह डिवाइड आएगा, ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लस की जगह डिवाइड आएगा, सॉल्व हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्व तो सारे करने पड़ेंगे। अब देखो क्या होगा। पहला है प्लस की जगह डिवाइड बोल रहा है, वो डिवाइड की जगह प्लस लिख दिया। 3 हो गया, 3 माइनस 8 प्लस 3, 3 और 3 6, 6 माइनस 8 क्या होता है, माइनस का 2 होता है, जो कि आपका बैलेंस नहीं हो रहा, ये हो गया गलत। सेकंड देखो, 24 माइनस 12, डिवाइड की जगह प्लस लिखेंगे, 6 डिवाइड बाय 3, सही है। 12 हो गया यहाँ पे, प्लस ये डिवाइड करोगे 3 आ गया, 12 और 3 15 होता है, ये भी गलत हो गया, नहीं आ रहा एग्जैक्ट। इसको देखो, 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 8 प्लस 3, ये कितना हो गया 4, 8 चौक 32, 32 प्लस 3 35 होता है, 45 नहीं होता, ये भी हो गया गलत। ये देखते हैं, 22 डिवाइड बाई 11 इंटू 8 प्लस 3, ये कितना होगा 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, ये आ रहा है बैलेंस हो गया 19 के बराबर, ये सही है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, चारों चेक करने पड़े क्योंकि एलिमिनेट नहीं कर पाए। डिवीजन को देख के ये देख सकते हैं हम कि अगर कोई फ्रैक्शन बना रहा है तो फ्रैक्शन आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, सारी चीजें फ्रैक्शन नहीं नॉर्मल नंबर बना रही थी, तो हमें सारे चेक करने पड़े। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, या चलो बाद में करेंगे एनालॉग, ये लास्ट में करते हैं बिल्कुल। ठीक है, सीरीज के करते हुए चलते हैं। क्या दिख रहा है, 16 से 32 पे जा सकते हैं, 16 दूनी 32 प्लस 3, ठीक है, यही दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखते हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। 2 से 600 पे जाना है, इंटू 3 करना पड़ेगा, इंटू 3, 17 3 51 होता है, प्लस 2। ठीक है जी, इसमें देखते हैं, 6 से 1300 पे जाना है, इंटू 2 करना पड़ेगा, 1200 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा 50 से, तो कितना हो जाएगा 1306 हो जाएगा, प्लस 3। कुछ पैटर्न तो समझ में आ रहा है, देखो इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 3। अगर इंटू 2 प्लस 3 है तो अगला इंटू 3 प्लस 2 होगा, तो 35 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 115 प्लस 2, 115 हो गया ना, नहीं 115 कैसे हो जाएगा, 90 और 15 105 होगा, 105 प्लस 2 107 हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है, यही पैटर्न मिल रहा है। देखो पहले हो रहा है इंटू 3 प्लस 2, फिर हो रहा है इंटू 2 प्लस 3, फिर इंटू 3 प्लस 2, फिर 2 प्लस 3, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कौन सा बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। ठीक है,
वैसे तो मैथ्स में आता है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें डाला हुआ है तो ठीक है, इसमें करते हैं। ए इज 25 ईयर्स यंगर देन बी। ए और बी है, ए 25 साल छोटा है, यंगर है, ठीक है। तो बी में से अगर 25 साल घटा देंगे तो ए की एज हो गई, ठीक है। द एज ऑफ बी वुड बी डबल द एज ऑफ सी आफ्टर 15 ईयर्स। ये प्रेजेंट की बात चल रही थी, ठीक है। वो बोल रहा है सी से कितने साल बाद, 15 साल बाद। तो बी की एज 15 साल बाद ये हो गई, सी की एज 15 साल बाद ये हो गई। क्या बोल रहा है, द एज ऑफ बी वुड बी डबल। एज, बी की एज डबल हो जाएगी, तो अगर हम इसका डबल कर दे तो बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। द करंट एज ऑफ बी इज 3 टाइम्स द करंट एज ऑफ सी। करंट एज की बात कर रहे हैं, बी की जो करंट एज है वो 3 टाइम ऑफ सी है, तो 3 टाइम ऑफ सी है, बराबर हो गए, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द करंट एज ऑफ ए। अब देखो इक्वेट कर रहा है बस आपको, और कुछ नहीं करना। बी और सी है यहाँ पे, इसको सोल्व करना जरा। और बी और सी यहाँ पे है, बी इज इक्वल टू 3C, एक ये चीज दी हुई है, यहाँ पे लिख लेते हैं बी इज इक्वल टू 3C। यहाँ पे पुट कर लो, ए इज इक्वल टू, बी की जगह 3C रख दो, -25। तो 3C माइनस ए इज इक्वल टू 25। एक तो ये बन गई, यहाँ से सॉल्व करो। बी प्लस 15 इज इक्वल टू 2C प्लस 30, तो ये उधर आ जाएगा। बी -2C इज इक्वल टू, ये 15 उधर चला जाएगा तो 15 हो गया, माइनस का हो जाएगा ना उधर जाके। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये ए और सी है, ये बी और सी है, ठीक है। लेकिन यहां से एक और चीज यहां से मिल सकती है आपको, बी की जगह 3C रख सकते हो आप। बी की जगह 3C रखोगे, 3C माइनस 2C इज इक्वल टू 15। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई आपको। पूछिए ए की करंट एज, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, 15 तिया 45 हो गया, माइनस ए इज इक्वल टू 25। ये ए उधर चला जाएगा, ये 25 आ गया, इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, जो कि है ऑप्शन बी। करंट एज क्या निकली ए की, 20 साल, ठीक है। 3 इक्वेशन थी, आपको बस देखना है कौन सी चीज को उठा के किसमें रखनी है और निकालनी है वैल्यू जिसकी पूछी है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन तो सब लास्ट में करेंगे, सीरीज कर रहे थे हम, हाँ सीरीज कर लेते हैं। गैप बढ़ नहीं रहा है इतनी फास्ट, ठीक है। कोशिश करते हैं, देखते हैं यहां से यहां कितना गैप है। यहां से यहां गैप दिखाई दे रहा है 12 का, ठीक है। यहां से यहां 6 का, यहां से यहां 6 का, यहां से यहां कितने का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 99 का। अगला पता नहीं है और अगला पता नहीं है। 12 से 6 गया है, फिर 6 से 6 गया है, 6 से ये। आपको ये पैटर्न याद है, जब 2 बार रिपीट होता है तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से होते हैं। कैसे होते हैं देखो बताता हूँ अभी। 12 से 6 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 मतलब आधे से। फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। फिर किससे मल्टीप्लाई किया, 1.5 से। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 18। 95 प्लस 18 कितना होता है, 8 और 5 13, 9 और 1 10 और 1 11, 113 आपका आंसर आ जाएगा। कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये जो सीरीज है ना 12 6 6, इसको देख के आपको याद है, 2 नंबर अगर रिपीट हो ना पहले के बाद, तो याद रखना मल्टीप्लाई हो रहा है और ये चल रहा है 0.5 1 1 बाई 1.5, इस तरह से चल रहा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तभी ये दे सकता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा बचा हुआ है। सारे हो गए, एनालॉगी के बचा हुआ है आई थिंक। शुरू से देखते हैं एनालॉगी कौन सा है, उसको करके फिर खत्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है फर्स्ट। 92 91, ज्यादा तो गैप नहीं है। सबसे पहले तो डिफरेंस ही देख लो फिर तो। कितना है, 50 से 91, 41, 41 में 2 गया, 39 का गैप है। तो यहाँ पे 39 प्लस करके देखे क्या, 9 और 2 11, 7 और 10 और 1 11, 111 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि ये वाला लॉजिक तो आपका नहीं लग रहा है, बिल्कुल वेस्ट हो गया है तो, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है 52 को मल्टीपल देखना, 13 चौक 52 होता है। ये भी 13 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 13 सत्ते 91 होता है। ये किसका मल्टीपल है, 18 चौक 72। भाई 13 इंटू 4 किया है, 18 इंटू 4 करके देख लेते हैं। तो आगे 18 इंटू 7 करके देखें, 8 7 56, 5 7 और 7 7 और 5 12, 126 मिल गया। क्लियर है भाई। डिफरेंस नहीं मिला तो मल्टीपल देखो, कोई ना कोई ब्रेक करो चीजों को, इतना तो देखना पड़ेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा बचा हुआ है। सारे हो गए हैं आई थिंक।
ये बचा हुआ है, हाँ ये ही लास्ट है, ठीक है इसको करते हैं फिर खत्म। देखो ये दो बड़े नंबर, मतलब ये बीच वाला बड़ा नंबर है, इन दोनों से लाने की कोशिश करें। पहला तो दिमाग में यही आता है कि भाई बड़े नंबर की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं पहुंचेंगे तो देखेंगे कि क्या हो रहा है फिर, ठीक है ना। तो कैसे जा सकते हैं, 11 और 9 दिया हुआ है भाई, 9 में 6 प्लस कर दो, क्या 11 से 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। 11 में 4 प्लस कर दो, क्या 9 की हेल्प से 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। भाई कोई वो करना पड़ेगा ना। 11 प्लस 9 करोगे 20 हो गया, 20 में से 5 माइनस कर दो तो 15 आ गया। क्या ये वाली चीज नीचे हो रही है? यहाँ पे, यहाँ पर तो नहीं होती हुई दिख रही। प्लस करोगे -5 तो बिल्कुल नहीं आना, और ये तो बीच वाला तो वैसे ही छोटा नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ तो पैटर्न ही फिक्स नहीं हो रहा। इसको ऐसे देख ले क्या, ऐसे, ऐसे एक बार चेक करते हैं। 11 और 14 कितना होता है? 25। 25 को 3 से कर देंगे, 75 हो गया, ठीक है पहला तो दिख रहा है। 15 और 16 कितना होता है? 31। यहाँ तो 31 ही है। ये 3 कहाँ से लिया फिर? इसको 3 को चेक करते हैं। 14 में से 11 गया 3 आता है, 16 में से 15 गया 1 आता है, बिल्कुल सही है। इन दोनों को प्लस करो, फिर इन दोनों का डिफरेंस करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 81 आ जाना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो गया ये? सही किया है बिल्कुल भाई, प्लस ही किया था ना। 14 प्लस 11 तो 9 प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, वो भी लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके इक्वल आना चाहिए? 88 के इक्वल आना चाहिए, हमने 81 लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? ये भी 88 है। 88 प्लस 81, 8 और 1 9, 8 और 8 16, 169। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का। क्या है आंसर आपका? ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्लियर है? थोड़ा टफ लगा होगा भाई, ऐसे तो पैटर्न बैठ नहीं रहा, ऐसे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये ना इस क्वेश्चन में ऐसे चलता है। इधर भी देख सकते हो आप, इधर भी देख सकते हो, ठीक है। जब वहां नहीं बैठ रहा क्योंकि बीच वाले नंबर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पता चला बीच वाला नंबर तो छोटा है, हमें तो बड़ा बनाना है। जब इन दोनों की हेल्प से कोई बड़ा नंबर बना रहे हैं तो फिर एक बार छोटा नहीं बनेगा, एक बार बड़ा नहीं बनेगा, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे देख लिया हमने, यहाँ पे दिखाई दे रहा था प्लस करके पहुंचा जा रहा है, 25 बन रहा था, क्योंकि 25 तो साफ साफ दिख रहा है ना भाई। ऐड करके तो देखेंगे ही, कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसका कोई फिक्स पैटर्न तो होता नहीं है, किसी को किसी से प्लस करके देखो तो ये नंबर्स के साथ फेमिलियरिटी का गेम है। जितना फेमिलियर होगे, जितना दिखाई देगा आपको कि हाँ इनको प्लस करके ये हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एनालॉजी इसीलिए बोलता हूँ लास्ट में करने का गेम होता है। नहीं हुआ ना तो कॉन्फिडेंस ऐसे धजिया उड़ जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि आपको हो क्या रहा है, ठीक है। फिर घिसते रहना पेन वहां पे बैठ के, 10 मिनट भी हो जाएंगे ना तो भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए फेमिलियरिटी बनाओ एनालॉजी क्वेश्चन के साथ। और सबसे बड़ी चीज है, लास्ट में अटेम्प्ट करो। दिमाग ठंडा रहेगा तो चांसेस है कि लॉजिक मिल जाए, क्या लग रहा है। गरम दिमाग में किया ना तो और गरम कर देगा ये कभी कभी, क्योंकि किस शिफ्ट में कितना अलग अटपटा सा क्वेश्चन मिल जाए ना, कह नहीं सकते हैं। सारी शिफ्टों में आसान क्वेश्चन नहीं मिलते हैं एनालॉजी के। जिसमें एक में भिड़ जाता ना तो फिर वो कहते हैं रीजनिंग टफ आई थी। क्यों? क्योंकि वो एक क्वेश्चन ने सबका दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि सबने पहले अटेम्प्ट कर लिया, सबका दिमाग खुल जाता है उसी टाइम पे, तो फिर लगता है शिफ्ट टफ है। इसलिए जो बच्चे स्कोर करते हैं उस शिफ्ट में भी, तो वो कैसे करते हैं, छोड़ते हुए चलते हैं इन क्वेश्चन को, पता चल जाता है उन्हें कि ये क्वेश्चन वेस्ट कराएगा टाइम, तो ध्यान रखना है उस चीज का, ठीक है। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए? हाँ सब खत्म है, ठीक है। फीडबैक आप बताना कि कैसे चल रहा है आपका प्रैक्टिस मॉक की, कितने मार्क्स आ रहे हैं कुछ तो बताओ। देख रहे हो सब तो प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, तो अपने मॉक्स के मार्क नीचे बताओ भाई, ठीक है। कितने आ रहे हैं मार्क्स? 40 प्लस आ रहे हैं, 35 प्लस आ रहे हैं, 45 प्लस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? ठीक है ना, देख के बताओ। करोगे हफ्ते में 3 करोगे, एक तो कर ही रहे होगे, 3 नहीं कर रहे। 3 तो मैं करवा रहा हूँ, फिर भी 3 तो करना ही चाहिए आपको। लेकिन जितने भी कर रहे हो आप अपने मार्क्स कमेंट करना, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, नीचे लिखना, ठीक है। आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।